डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक कॉनिक सेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12। y डैश ये होता है आपका ओरिजिन। जब हम x अक्ष पे चलते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है? 0। जब हम y अक्ष पे चलते हैं तो x का मान 0 होता है। इसमें दे रखा है वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। लेट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स वाई तो आपके बिंदु होते हैं एच और के, ये क्या होते हैं? के। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट मान लिया। देखो बेटा, इसमें पूछा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का समीकरण तो हमारा यही है। अगर आपको h और k के मान मालूम है और r का मान मालूम है, तब फिर क्या करेंगे? a माइनस b के होल वर्ग से खोलेंगे और ये पूरा ही फंक्शन आपका x और y के ही रूप में रहेगा। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण, रेडियस दे रखा है आपका 5, समीकरण ज्ञात की जिसका केंद्र x अक्ष पर हो। देखो बेटा, ये केंद्र है आपका, इसको आपने ओरिजिन मान लिया। x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 होगा। अगर y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा। x अक्ष पे है तो देखो ये हमने कॉमा लगा दिया और y का मान क्या दे दिया? 0। x में तो हमने दे रखा है, आप इसको कोई सा भी बिंदु दे सकते हैं, p दे दो, z दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ p का मान निकालना है, r का मान दे रखा है। जो बिंदु 2,3 से होकर के जाता है, कितने से? 2,3। आपका x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है आपकी? h कॉमा k। वृत्त के समीकरण में रखेंगे केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। h कॉमा k के स्थान पर p कॉमा 0 एंड रेडियस दे रखा है r इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ z मानेंगे तो वैल्यू z की निकलेगी, कैपिटल A मानेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर आपका बिंदु दे नहीं रखा, ये तो आपके केंद्र दे रखे हैं। कह रहा है कि केंद्र x अक्ष पर, तो y का मान 0 हो गया। केंद्र है आपके h, k, r दे रखा है। x माइनस h के स्थान पर p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 0 इज इक्वल टू r 5 का वर्ग। अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलो। खोलना चाहे तो खोलो, नहीं तो बाद में भी खोल सकते हैं। ये आया आपका x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 24। केंद्र दे रखे हैं, दूरी दे रखी है हमने वृत्त के समीकरण में, और ये इक्वेशन कौन सा बन गया? सेकंड।
इक्वेशन सेकंड बन गया, जो बिंदु 2,3 से होकर के जाता है, पीछे बैठ चला 2,3 से ऊपर जाता है। अब देखो बेटा कह रहा है कि जो बिंदु आएंगे वो आपके पुट इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। बिंदु 2,3 पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा ये बिंदु दे रखे हैं आपके, ये इनका नाम क्या देंगे आप, x और y। x माइनस पी, x के स्थान पर 2 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग इज इक्वल टू 25। पी की हमें वैल्यू याद करनी है, तो 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। अगर ये कॉपी तो ना पिक्चर के बाद की पिछली 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। हमने इसलिए नहीं बोला, फिर भी हमें बोलना पड़ता, इसलिए हमें वैल्यू पी की निकालनी है। तो 2 माइनस पी इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा, 4। अब इसमें क्या करेंगे कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, 2 माइनस पी इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू पी, वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू -2। एक तो वैल्यू आई आपकी पी की -2, फिर माइनस चिन्ह लेने पर 2 माइनस पी इज इक्वल टू -4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 6। सेकंड वैल्यू आपकी 6 आई। तो आप क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दे रखा है इसमें आप पी की वैल्यू रखेंगे, पहले आप -2 रखेंगे तो एक समीकरण बनेगा, फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे तो दूसरा। अगर आप इसको इस प्रकार न करना चाहें, इसको खोल कर करना चाहें, ठीक है, x -2 का होल स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस का बड़ा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 is equal to 0. P is equal to 6. Put in equation second. X minus 6 का whole square plus y square is equal to 25. A minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab plus y square minus 25 is equal to 0. X square plus y square minus 12x plus फोन रखा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो बेटा ये आपके बिंदु भी दे रखे हैं, ये बिंदु रखें और ये भी आपके अंतःखंड इंटरसेक्ट करें। x अक्ष पे करते हैं तो क्या होता है, y का मान 0 और y पे करते हैं तो x का मान 0। अब आप r की वैल्यू बताओ मुझे किस प्रकार, सभी बताएं। वैसे में यहां से r इज इक्वल टू इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप,
x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का वैल्यू रखेंगे क्या कहां से रखेंगे वैल्यू बताओ तुझे भी वैल्यू रखेंगे नहीं रखेंगे खड़ा हो गए अब बता क्या से वैल्यू रखेंगे वो तो इनसे आप कहीं भी आए आप मिड वैल्यू रखिए आप इज इक्वल टू रूट में ये क्या दे रखे हैं आपके 0,0 ये x हो गया और ये क्या हो गया y x के स्थान पर 0 माइनस x के स्थान पर a/2 का होल वर्ग 0 माइनस b/2 का a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो r स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारी r की वैल्यू तो निकली मगर हमें सूत्र में किसकी जरूरत पड़ेगी r स्क्वायर इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या इनको आप अलग-अलग पार्टों में लिख सकते हैं नहीं 0,0 वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है r की वैल्यू निकल गई x माइनस x की वैल्यू है a/2 प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 ठीक है किसी भी प्रकार लिख सकते हैं मैंने एलसीएम लिख दिया था एलसीएम लेने के बाद अगर कहीं आपकी त्रिज्या नहीं दे रखी हो दो बिंदु दे रखे हो उनसे आप मिड पॉइंट निकालिए और मिड पॉइंट क्या होंगे आपके के a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 से 2 कैंसिल प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस by माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4 पक्षांतर कर दिया माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 निकाल देखो बड़ा ये क्लास हो रही है x स्क्वायर के बाद y स्क्वायर लिखेंगे फिर समीकरण में फिर x वाला फंक्शन लिखेंगे फिर y वाला फंक्शन इज इक्वल टू 0 यही आपका वृत्त का समीकरण है।